बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन गिरामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं 26 नवंबर 2024। ये एक गोल्डन दिन था और 26 नवंबर 2024 दोपहर 3 बजे से लेके शाम 5 बजे तक इमरान खान साहब के पास एक गोल्डन चांस था। इमरान खान इस दौरान यानी कि दोपहर 3 से शाम 5 तक वो जेल से बाहर आ सकते थे। इमरान खान साहब रिहा हो सकते थे। ये एक सुनहरी मौका था और पिछले 2 साल के दौरान उनके पास 3 बार इस तरह के सुनहरी मौके आए। 3 मौके आए कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाते। नाज़रीन गिरामी, इमरान खान साहब जो है इन 2 सालों में जो 3 बार इनको बड़ी ऑफर्स दी गई, इनको जो गोल्डन चांस दिया गया, ये जो मौके दिए गए, इन मौक़ों को उन्होंने कैश नहीं किया और वो जेल से बाहर नहीं आए। नाज़रीन, ये 3 से 5 आपको याद होगा 26 नवंबर 2024 का वही दिन है जब कप्तान के जो खिलाड़ी हैं वो मुल्क भर से डी चौक में इकट्ठे हो चुके थे। कप्तान की चूंकि एहतजाज की आखिरी कॉल थी, इसको आखिरी कॉल का नाम दिया गया था कप्तान की तरफ से। तो इसी आखिरी कॉल के पेश नज़र मुल्क भर से काफिले जो हैं सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स लगाए गए थे, रास्ते बंद कर दिए गए थे, जलाओ घेराव किया जा रहा था, हर्डल्स क्रिएट की जानी थी, पुलिस की भारी नफरियां तैनात थी, रेंजर्स थी, डंडा बरदार इस्लामाबाद पुलिस के जो दस्ते हैं वो तैनात किए गए थे। सूरत हाल इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि लोगों को किसी भी तरह से कप्तान की जो एहतजाज की आखिरी कॉल थी इसको कामयाब ना होने दिया जाए। और इसी के पेश नज़र पूरे पाकिस्तान में जो अहम शाहराहें हैं उनको स्टक ऑफ कर दिया गया था। और स्टक ऑफ इसलिए किया गया था कि ये जो एहतजाज है, ये जो धरना है, ये जो कप्तान की कॉल है, इसको नाकाम बना दिया जाए। लेकिन कप्तान के जो खिलाड़ी हैं सच्चे, उन्होंने वहां पर पहुंच के डी चौक में साबित किया था कि उनकी सपोर्ट जो है इमरान खान के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, उसी दौरान वो दोपहर 3 से 5 का टाइम जिस वक्त कप्तान के जो खिलाड़ी हैं वो डी चौक में पहुंच चुके थे और इस दौरान एक वक्त जो है वो अडयाला के अंदर बैठा हुआ था। ये वही वक्त है, यही 3 से 5 का वो टाइम है। इस वक्त ने अडयाला के अंदर बैठ करके खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए थे। ये वक्त जो है ये मुख्तलिफ हलकों का पैगाम लेकर पहुंचे थे जेल में। और ये वही दौरानिया है, वही टाइम है। इमरान खान से कहा था जब पूरा इस्लामाबाद जो है उसको जैम कर दिया था कप्तान के खिलाड़ियों ने, तो वो कप्तान से कहा गया था कि प्लीज़ अपने जो कारकुनान हैं उनसे कहो कि यहाँ से उठ जाएं, यहाँ से वापस चले जाएं। तो कप्तान ने और कहा गया था कप्तान से कि एक वीडियो पैगाम जो है वो अपना रिकॉर्ड करवा दो, एक पैगाम रिकॉर्ड करवा दो। और ये जो वीडियो थी ये मोबाइल फ़ोन पे बनाई जानी थी। तो कप्तान ने कहा था कि मैं वीडियो पैगाम जो है, ये कहा गया कि ये जो वीडियो पैगाम आप रिकॉर्ड करेंगे ये आपके फ़ोन पे नहीं होगा, फ़ोन जो है वो हम आपको देंगे और उस फ़ोन पे ये वीडियो पैगाम जो है रिकॉर्ड होगा। वो रिकॉर्डिंग आपके कारकुनान ज़ाहिर है सोशल मीडिया के थ्रू, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू या जिस तरह से भी ये कारकुनान तक पहुंचाया जाएगा पैगाम कि भाई आपका लीडर कह रहा है कि आप घरों को वापस चले जाओ। तो कप्तान ने इनकार कर दिया। तो उसने कहा था नहीं, मैं इन्हीं लोगों की खातिर आज जेल में बैठा हुआ हूँ। तो फिर उस 3 से 5 का वो जो दौरानिया था वो गुजर जाने के बाद तब से लेके आज तक 2 साल हो चुके हैं। इमरान खान के साथ जो हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ, वो आपके सामने है। इमरान खान माना नहीं है और ये इंकशाफ किया है जी हमारे जो बहुत सीनियर मोस्ट रिस्पेक्टेड हामिद मीर साहब ने। सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे और उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं हमारे लिए। ज़ाहिर है हम उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। हामिद मीर साहब ने अभी इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में जैसे मैंने सुना तो ये इंकशाफ जो है जब सामने आया तो हैरत हुई काफ़ी ज़्यादा। फिर हामिद मीर साहब कहते हैं कि मुझे खान साहब ने मुझसे 12 जेल हुकाम से कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ हामिद मीर से, लेकिन मुझे इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। हामिद मीर साहब ये भी कहते हैं, वो कहते हैं कि एक बार मैंने कोशिश भी की थी कि मैं इमरान खान साहब से अडयाला में जाऊँ, वहाँ जाके इमरान खान साहब से मिलूँ, लेकिन मेरी इस कोशिश को भी जेल हुकाम की जानिब से और ज़ाहिर है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, रियासत की जानिब से इसको नाकाम बना दिया गया। और हामिद मीर साहब कहते हैं कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब ने 2 दफ़ा मेरा लिस्ट में, जो मिलने वालों की लिस्ट होती है, जैसे आज मंगल है तो लिस्ट में मेरा नाम भी डलवाया इमरान खान साहब ने, और उसके बावजूद मैंने भी एक बार कोशिश की लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया, मेरी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई गई। नाज़रीन गिरामी, जैसे आज मंगल का रोज़ है तो अडयाला जेल में जैसे हामिद मीर साहब कहते हैं कि मेरी मुलाकात ना कराया जाना, और उसके बाद इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। लेकिन वो कहते हैं कि इस 2 साल में 3 बड़े मौके इमरान खान को दिए गए थे, यानी कि ऑफर्स कह लें इनको, आप उनको मुज़ाकरात कह लें, उनसे बातचीत कहना कह लें, उनको मनाना कह लें।
कुछ भी कह ले, लेकिन ये 3 बड़े मौके जो हैं इमरान खान ने, वो मौके वो कहते हैं कि वो उसको 3 बार उसने उनको मिस किया, वो नहीं माना। वो बाहर, वो चाहता, इमरान खान अगर चाहता तो बाहर आ सकता था। इमरान खान साहब जो हैं अब वो आ जाते, कुछ अपनी मनवाते, कुछ इनकी मान लेते, लेकिन इमरान खान नहीं माना। इमरान खान आज भी जेल के अंदर है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये हामिद मीर साहब ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये इतनी बड़ी बात की है, और जाहिर है ये जो कहते हैं ना कि जेल के अंदर कोई किसी भी किस्म की कोई उसको ऑफर नहीं की गई इमरान खान को, कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई डील की बात नहीं है, ये अपनी तरफ से बातें बनाता है इमरान खान, तो ये उन लोगों के लिए बड़ा जवाब है। और जाहिर है हामिद मीर जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से इंटरव्यू में ये बातें करना, उन लोगों के मुंह तो बंद नहीं होंगे, लेकिन ये एक इशारा है उनके लिए, और मुंह बंद करने के लिए अगर कोई अक्लमंद और गैरतमंद इंसान हो तो उसके लिए काफ़ी है। आज वकला की एक लिस्ट तैयार की गई है जी। आज मंगल का रोज़ है। आज इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात का जो दिन है, उसमें जो नाम सामने आया, आज वकला मिलेंगे इमरान खान साहब से। और नईम हैदर पंजोथा साहब है इसमें, बैरिस्टर सैफ हैं, 6 से 7 वकला हैं जो इस लिस्ट में जिनका नाम डाला गया है। सलमान अकरम राजा साहब हैं, नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, बिलाल उमर है, कारी अनवर हैं, काजी अनवर साहब है, और अहमद अवैस हैं, जो कि मुलाकात आज इमरान खान साहब से जिनकी होनी है। नाज़रीन ग्रामी, आज इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर से, आज पुलिस वहाँ पर पहुंची अडयाला में और उनके पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने का कहा गया, तो खान साहब ने आज एक दफ़ा फिर से, यानी कि चौथी बार आज खान साहब की तरफ से ये पोलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया गया है। तो खान साहब कहते हैं कि जब शवाहिद, ये पोलीग्राफिक टेस्ट इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और वैसे भी बनता भी यही है, पोलीग्राफिक टेस्ट किया ही तब जाता है जब अदम शवाहिद हों, शवाहिद नाकाफ़ी हों, तो आप पोलीग्राफिक टेस्ट करते हैं। तब आप मुल्जिम को एक मशीन पे बिठा देते हैं, उसको उसकी ख़ास मेडिकेशन होती है वो की जाती है, और उसके बाद उसको मशीन पे बिठा दिया जाता है, फिर उससे मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं, तो वो आपकी हार्ट बीट जो होती है मुल्जिम की, या जो भी आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग फिर वो सच और झूठ का जो तयन है वो मशीन करती है। इमरान खान साहब ने इस वजह से इनकार नहीं किया कि मशीन से तयन हो जाएगा। खान साहब कहते हैं कि 2 साल बाद इनको क्यों याद आ रहा है, जब हम कहते थे, जब मैंने इनसे कहा था, मैं आज भी, इमरान खान साहब कहते हैं कि आज भी हम अदालतों में दरख्वास्त देंगे, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, वो आज भी अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। इमरान खान कहता है कि मैं अदालतों का दरवाज़ा इसलिए खटखटाऊंगा कि सीसीटीवी फुटेजेस वो हमें मुहैया की जाएं। खान साहब ने कहते हैं कि शवाहिद नाकाफ़ी हो तो ये टेस्ट करवाए जाते हैं, मैं क्यों पोलीग्राफिक टेस्ट कराऊं, उन्होंने एक दफ़ा फिर से ये इनकार कर दिया है। तो दूसरी जानिब समड़ियाल का जो इलेक्शन है, कल जो रिजल्ट, जो नताइज सामने आए, उस ओवरऑल सूरत हाल में नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो हुकूमत है, समड़ियाल के इलेक्शन ने ये साबित कर दिया है कि हुकूमत जो है ये किसी भी तरह से जीत तो पाएगी नहीं। और ये जो समड़ियाल के इंतखाबात हैं, इनको आप गुज़श्ता जो हैं 2024 के आम इंतखाबात, उनसे भी आप कंपैरिजन, और आइंदा आने वाले इंतखाबात जो हैं उनसे थोड़ा सा लिंक करेंगे आज के इस व्लॉग में, इस तरह से कि ये हुकूमत कभी भी नहीं चाहेगी जब तक कि इनको इस बात का कंफर्मेशन नहीं हो जाती, इनको यकीन नहीं हो जाता कि अवाम की जो सपोर्ट है इनके साथ है और वाकई ये अवामी मैंडेट से और वोट से ये जीत जाएंगे, तब तक ये इंतखाबात होने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जिस तरह से जीते हैं, इनको पता है, इन्होंने जिस तरह से फॉर्म 45 को 47 में तब्दील किया है सियालकोट के इस एक हल्के में, और जिस तरह से ये जीते हैं, तो जब तक इनको यकीन रहा नहीं, और ये अवामी मैंडेट तो इनको मिलने वाला नहीं है, कभी भी नहीं मिलेगा, तो ये फिर जो आइंदा आम इंतखाबात हैं उनको लटकाएंगे, और लटकाया इस तरह से जाएगा कि इंतखाबात हो ही ना, इनकी आखिरी और हर हरबा इनकी तरफ से इस्तेमाल किया जाएगा, इनकी हर मुमकिन नामुमकिन कोशिश होगी कि इंतखाबात ना हो, या फिर इसका एक वाहिद हल बचता है कि इनको साइड लाइन कर दिया जाए, जिस तरह की होता है हमारी सियासत में, इनको साइड लाइन कर दिया जाएगा, तो फिर शायद ये आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं वो अपने वक्त पर हों। इसके अलावा आइंदा आने वाले इंतखाबात वक्त पर होते दिखाई नहीं देते, और ये बात जो है समड़ियाल के इंतखाबात ने साबित कर दी है। समड़ियाल के इंतखाबात में जो कुछ भी हुआ आपने भी देखा। एक और बड़ी खबर है, खबर ये है कि कराची में, और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब है नाज़रीन, सिक्योरिटी लैब इस वजह से मैं इसको कह रही हूँ कि ये खबर जो है, इसने इस वक्त जो सिंध के अंदर बड़े दावे किए जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, वज़ीर दाखिला उनका है, वज़ीर आला उनका है, हुकूमत उनकी है, तो वहाँ पर हुआ ये जी, चूँकि कराची में कल से लेके आज तक अब तक जो है ज़ल्ज़ले के छोटे छोटे झटके महसूस किए जा रहे हैं। 3.something इनकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत जो है वो है, और माहिरीन कहते हैं कि इस तरह के जो ज़ल्ज़ले के झटके होते हैं वो खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते हैं, बल्कि ये ज़ेरे ज़मीन कुछ तब्दीली होती है मामूली नवैयत की, तो वो जब ज़मीन बहुत ज़्यादा
गर्म हो जाती है, तो उस वजह से ये एक तब्दीली रूनुमा होती है और जल्जला है। बहरहाल ये जो जल्जला है, ये जल्जला आने की वजह से कैदी जो है, कराची की मलीर जेल है, यहाँ पर 6000 कैदी है नाजरीन, 6000 कैदी। और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि कोई बड़ा कैदी मफरूर नहीं हुआ, छोटे मोटे कैदी हैं भाई। 6000 कैदियों में आप कैसे कह सकते हैं 200 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं, जिनमें से 80 सिर्फ आपने पकड़े हैं, बाकी किधर हैं वो कुछ पता नहीं है। तो आप कहते हैं कि बड़े कैदी नहीं है। अगर वहां पे आप कहते हैं कि कोई दहशतगर्द नहीं है, खुदा न खास्ता कोई गैर मुल्की वहां पर नहीं है मुजरिम, तो अगर आप इतने वसूख से वजीर आला जो हैं सिंध के वो ये बात कह रहे हैं, जबकि वजीर दाखिला साहब जो है उन्होंने सिर्फ नोटिस ले लिया है। झड़पें हुई कैदियों ने जी, एक ड्रामा किया, झड़प हुई। जब जल्जला आ रहा था तो उन्होंने कहा कि जल्जला है, हमें खौफ महसूस हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है, तो हमें बाहर निकालो। और पुलिस की नेग्लिजेंस देखें, उन्होंने कहा तो इन्होंने बैरकों के दरवाजे खोल दिए। बैरकों के जब दरवाजे खोले तो कैदी बाहर आए, कैदियों ने बाहर आके इन्हीं पुलिस एहलकारों से उनका असलहा छीना, उनका असलहा छीन के उन्हीं की पिस्तौलों से, उनकी राइफलों से उन पर फायरिंग की। और फायरिंग और मार कुटाई वहां पर ऐसी शुरू हुई, और जो वहां पर धींगा मुश्ती हुई, उस धींगा मुश्ती, मार कुटाई और फायरिंग की जद में आके एक कैदी जो है वो जाँ बहक हुआ है। जबकि जो 3 बताया जा रहा है कि एफसी के भी एहलकार हैं और कराची पुलिस के भी हैं, 4 पुलिस के हैं और 3 एफसी के हैं, ये एहलकार जख्मी हुए हैं। इन्हीं कैदियों ने जो इनका असलहा छीन पर इन पर फायरिंग की है, उस फायरिंग की जद में आकर। और तमाम तर जो कराची है, कल उसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, तमाम अहम शाहराएं जो है, नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया था। लोग शदीद खौफ व हरास का शिकार हुए कल रात। इस कदर वहां पर ये खौफ का एक एलिमेंट है कि आपने जलजला आ रहा है, आपको कैदी कहते हैं कि आप जेल के दरवाजे खोल दें, और आप जेल के दरवाजे खोल देते हैं। वो तो ड्रामा जैसे फिल्मों में हम देखा करते थे ना, अभी भी फिल्मों में वो सीन होते हैं, उसमें देखा जाता है कैदियों की जानिब से मतलब क्या कुछ किया जाता है भागने के लिए। तो आपने बैरकों का दरवाजा खोल दिया। वहां पर जो पुलिस की नफरी थी उधर मलीर जेल के अंदर, उन्होंने दरवाजे खोल दिए बैरकों के, कैदी निकले, भागे, उन्होंने मारा कुटा इनको, इन पे फायरिंग की, इन्हीं के असलहे से इनको ठीक है टारगेट किया, एक कैदी भी मारा गया है। बहरहाल ये वजीर आला की जो स्टेटमेंट सामने आई है, वो कहते हैं कि कोई बड़ा जो है वहां पे उसमें मुजरिम नहीं था, यानी कि 6000 मुजरिमों में छोटे मोटे वो कह रहे हैं कि मुजरिम थे, कोई बड़ा मुजरिम नहीं था वहां पे। और बच्चे भी, जो बच्चों की जेल है वहां से बच्चे भी बड़ी तादाद में फरार हुए हैं। और अब सूरत हाल ये है, ये नेग्लिजेंस है, सिक्योरिटी लैप है, ये हमारे जो है सिक्योरिटी इदारों पे वजारत दाखिला के लिए एक बड़ा जो है संगीन और जो है अलमिया है, संगीन सूरत हाल है कि मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं। जो बच्चे, जो कैदी बच्चे जेलों से, इन बैरकों से बड़ी तादाद में फरार हुए हैं, उनके लिए अब जेलों में ऐलान किया जा रहा है कि भाई सड़क पे अगर किसी को कोई बच्चा नजर आए तो किसी को क्या पता है, तो आप पकड़ के हमारे हवाले कर देंगे, हमें इत्तला कर दें। तो ये थी सूरत हाल। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि अगर जेल के अंदर से कैदी भाग सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। और एक जानिब आप तरक्की के दावे करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हमने सिंध को, हमने कराची को पता नहीं कहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है। स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल आपके सामने है। वहाँ पर जो कंटेनर्स है, जिस तरह ट्रॉलर्स हैं, जिस तरह से और उनकी जद में आके जो आए रोज़ कोई ना कोई, हम डेली ज़ाहिर है हम न्यूज़ पढ़ते हैं, हम न्यूज़ ब्रेक करते हैं, आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी खबर जो है वो सामने हो जाती है। और डेली ऐसी 3 से 4 खबरें ज़रूर सामने आती हैं कि ट्रॉलर की जद में आके, ट्रॉलर माफिया जिस तरह से वहाँ पर जिन्होंने सर पकड़ा हुआ है, जिस तरह से उन्होंने अंत मचाई हुई है कराची के अंदर, इन ट्रॉलर की जद में आकर जिस तरह से आए रोज़ हलाकतें होती हैं बेगुनाह मासूम बच्चों की, वो निशाना बनते हैं। तो ये आप जो दावे करते हैं कुछ ध्यान भी दें और वाकई ऑन ग्राउंड कुछ करके दिखाएं, प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाएं। वीलॉग से इजाज़त दीजिए, आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।